आज लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का वोटिंग है और जिन सज्जनों के यहाँ आज वोटिंग हो रहा हो वो कृपया कर अपना वोट जरूर दें। देश हित में देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी जी के नाम का वोट दें। आज दो लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात चल रहा था जिसका जिक्र हम आपसे करना चाह रहे हैं। सड़क पर टहलने के दौरान दो आदमी बात कर रहे थे। एक ने कहा कि देखो इस बार 4 तारीख को मोदी जी 400 पार रहेंगे और इसी तरह काम होते रहा तो अगला चुनाव में फिर 500 पार भी रहेंगे। इसके सपोर्ट में मैं एक और चर्चा करने जा रहा हूं और यह चर्चा यह है कि मोदी जी जो पिछले 2023 में जितना सोना इस देश में खरीदा गया था उससे ज़्यादा सोना सिर्फ अप्रैल तक 2024 के अप्रैल तक ही इस देश के द्वारा खरीदा जा चुका है। यानी मोदी सरकार ने 2024 में 2023 से ज़्यादा सोना 2024 के 4 साल में ही खरीद लिया। और तो और इस देश में कुल 822 टन सोना है जिसमें से 413 टन सोना विदेशी बैंकों में रखा हुआ है और जो ज़्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है जिसका कि हम लोगों को किराया भी देना पड़ता है वहाँ रखने के लिए, लॉकर चार्ज। मोदी जी ने जो 413 टन सोना विदेश में रखा हुआ है उसमें से 100 टन सोना और जो इस साल 40-50 टन सोना के खरीदारी हुआ है वह सारा सोना इंडिया ले आए हैं भारत में रखने के लिए। यानी कि जो 413 टन सोना बाहर है जिसका कि हमको किराया देना पड़ता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को, उसमें से 100 टन सोना वापस अपने देश ले आए हैं। अब यह सोना यहीं रहेगा। इसके क्या मायने हो सकते हैं? एक तो इसके मायने यह हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जहाँ यह सोना रखा जाता है, अब इंग्लैंड भी उतना मजबूत देश नहीं रहा। इंग्लैंड में भी चरमपंथियों का काफ़ी बोलबाला हो चुका है और अब इंग्लैंड भी उतना सुरक्षित नहीं रहा। और उसके दूसरे कारण यह हो सकते हैं कि मोदी जी इस बार 400 सीट से ज़्यादा लाने वाले हैं और इसके बाद इस देश में कई महत्वपूर्ण फैसले, कई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और इसके वजह से हो सकता है कि विदेश में जो विदेशी हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, हमारे देश पर कुछ प्रतिबंध लगा दें और हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में यह सोचकर हिचकिचाना पड़े कि भाई मेरा तो ज़्यादातर सोना विदेश में पड़ा हुआ है, वह भी फंस जाएगा और हमें कड़े निर्णय लेने में कुछ दिक्कत आए। इस सब के लिए मोदी जी पहले से ही एहतियातन जो सोना विदेश में रखा हुआ है उसे वापस अपने देश ला रहे हैं। और मोदी जी जो भगवा धारण करके विवेकानंद शिला पे गए हैं ध्यान लगाने, इसके भी अपने मायने हैं। अब मोदी जी उस स्टेज में आ गए हैं कि अब इस देश को नई राह दिखाने की ओर नई राह दिखाने जा रहे हैं। मोदी जी वैसे भी कहे हैं कि हम अपनी माँ के गर्भ से, उनका बायोलॉजिकल जन्म तो हुआ है लेकिन उन्होंने ईश्वर किसी खास काम के लिए बनाया है। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि मोदी जी कोई अवतार हैं, वह भी अपनी माँ के गर्भ से ही जन्म लिए हैं, लेकिन मोदी जी कुछ विशेष करने के लिए इस धरती पर आए हैं और कुछ खास करने वाले हैं। वैसे भी मोदी जी पिछले 25 साल से सत्ता के शीर्ष पर हैं और 10 साल से तो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वह भी शक्तिशाली पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री। तो अब मोदी जी इस देश को नई दिशा दिखाने जा रहे हैं और उस दिशा में यह हो सकता है कि देश में हिंदू धर्म का परचम लहराया जाए और जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, हो सकता है मोदी जी उन्हें भी यह आह्वान करें कि हमें भगवान ने आपके पास दूत बनकर भेजा है और आप लोग जो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, जो आप राह भटक गए हैं, आप कृपया कर अपने धर्म में वापस आएं और भारत के सनातन धर्म का परचम पूरे देश दुनिया में लहराएं। तो 100 टन सोना विदेश से भारत आ गया है, यह बड़े खुशी की बात है। आप लोग भी इस पर अपना कमेंट दें और जाकर अंतिम चरण में वोट देकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। धन्यवाद।